हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और इसकी रचनाकार हैं कैरोलिन वेल्स। तो कैरोलिन वेल्स एक अमेरिकन लेखिका थी। उनका जन्म 1862 में हुआ था। वे अपनी रहस्यों पर आधारित रचनाओं के लिए प्रसिद्ध थीं। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं स्फिंक्स, द जिंगल बुक और द स्टोरी ऑफ बेटी। उनकी मृत्यु 1942 में हुई। अपनी इस कविता में कैरोलिन विभिन्न जंगली जानवरों की आदतों के विषय में बड़े दिलचस्प तरीके से वर्णन करती हैं। अपनी भाषा में हास्य का रंग भरते हुए वे जंगली जानवरों जैसे एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, भालू, गिरगिट और छिपकली की हरकतों को बहुत ही दिलचस्प तरीके से व्यक्त करती हैं। और अब आपके सामने लाइन्स 1 to 6 हैं, जिनका मैं भावार्थ आपको बताऊंगा। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian lion। तो कैरोलिन कहती हैं कि यदि आपको कभी पूरब के जंगलों में जाना पड़े और वहाँ यदि आपके सामने एक बड़ा सा पीले भूरे रंग का जानवर आ जाए और वह आप पर दहाड़े और आप मर रहे हों, तो आप समझ जाएंगे कि वह एशियन शेर है। और अब आपके सामने है लाइन्स 7 to 12। Or if sometime when roaming around a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। कैरोलिन यहाँ कहती हैं कि कभी घूमते हुए जब एक पीले शरीर पर काली धारियों वाला नेक जंगली जानवर आपका अभिनंदन करे और वह आपको खा जाए, तो एक सरल नियम से आप समझ जाएंगे कि वह बंगाल टाइगर है। और स्टूडेंट्स, आपके सामने अब हैं लाइन्स 13 to 18। If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard। 'Twill do no good to roar with pain। तो यहाँ पे बड़े दिलचस्प अंदाज में कैरोलिन कहती हैं कि यदि घूमते समय आपकी नज़र एक ऐसे जानवर पर पड़ती है जिसकी खाल पर गोल निशान हो और उसने आप पर छलांग लगाई हो, तो आप समझ जाएंगे कि वह तेंदुआ है। दर्द से छटपटाते हुए चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, वह सिर्फ बार बार छलांग लगाएगा। और स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं लाइन्स 19 to 24 तक। If when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear। If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress। तो इसका अर्थ है, यदि आप अपने अहाते के आसपास घूम रहे हों और आपका सामना एक प्राणी से होता है जो आपसे जोर से ही नहीं बल्कि बहुत जोर से लिपट जाता है, तो आप निश्चित रहें कि वह एक भालू है। यदि आपको कोई संदेह है तो मेरा अनुमान है कि वह आपसे एक बार फिर जोर से प्यार से लिपट जाएगा। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे लाइन्स 25 to 30 हैं। Though to distinguish beasts of prey a novice might not plus, the crocodile you always may tell from the hyena thus। Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles। इसका अर्थ है, यद्यपि किसी अनजान व्यक्ति को शिकार करने वाले जानवरों को पहचानना संभवतः परेशान करेगा। एक घड़ियाल और एक हैना में कोई भी फर्क समझ सकता है, क्योंकि हैना खुश हो मुस्कुराते हुए आते हैं, लेकिन यदि वे रोते हुए आएं तो वे घड़ियाल होंगे। और स्टूडेंट्स, यह इस कविता की अंतिम लाइनें हैं।
or lines 31 to 36. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. इसका अर्थ है, कैरोलिन यहाँ कहती हैं कि गिरगिट या कमेलियन छोटा जानवर होता है। गिरगिट को इंग्लिश में कमेलियन कहते हैं। वह छिपकली की तरह दिखता है। उसके कान होते ही नहीं और ना ही कोई पंख ही होता है। यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं होता है तो उस पर सिर्फ गिरगिट ही बैठा होता है, जो पेड़ के रंग के जैसा अपना रंग बदल लेता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे यह कविता समाप्त होती है। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू। यदि आपने नहीं किया है और आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, जिससे आपको पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी और आपके एग्ज़ाम्स में आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू।